हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया कुमारी, रोल क्रमांक 50, पीटीसी चंदवाड़ा, मुजफ्फरपुर की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या होता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है जो हमें बताता है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। तो अब हम लोग सोचेंगे क्या ये पहला दस्तावेज है? तो नहीं, इससे पहले भी भारत में 3 दस्तावेज बनाए जा चुके हैं। पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975, दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000। रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने रटने की प्रक्रिया का विरोध किया है कि बच्चों को तोता की तरह रटा दे, बच्चा समझे कि अब हमको पढ़ने आ गया है। नहीं, उन्होंने प्रकृति से जुड़ाव पे जोर दिया है, उनकी स्वयं का चिंतन करने और सहानुभूति रखने की क्षमताओं के विकास को अहम माना है। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि सृजनात्मकता और उद्गार ही आनंद बचपन की कुंजी है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं। एनसीएफ 2005 के निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एनसीएफ के बारे में कुछ और बातें। तो एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। टोटल 22 भाषाएं हैं, उसमें सभी भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 को जो बैठक बुलाई थी, उसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल को अध्यक्ष बनाते हुए 21 फोकस समूहों का गठन किया गया। फोकस समूह एज ए फोकस पेपर, जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक फोकस पेपर होता है, समाज विज्ञान का अलग, गणित का अलग, हिंदी का अलग। ठीक है। इसके बाद है कि पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत है, प्रमुख 5 निर्देशक सिद्धांत है। पहला है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है, शिक्षा रटंत प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना है। इसके बाद तीसरा है कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चे के चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाएं। चौथा है कि परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। पाँचवा, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय चिंतन समाहित हो। बच्चा राष्ट्र के बारे में सोचे। ठीक है। अब हम जानेंगे एनसीएफ 2005 गणित के विषय में क्या कहता है। तो ये उस एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है गणितीयकरण, बच्चे में गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है। इसके अलावा स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, जैसे लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान से जुड़ी समस्याएं, क्षमताएं, सांख्यिकी संक्रियाएं, माप, दशमलव, प्रतिशत। और उच्च लक्ष्य में क्या आता है कि बच्चे के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके, तर्क कर सके, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके और अमूर्त को समझ सके। इसके बाद है कि प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है कि बच्चे में गणित के लिए सकारात्मक रुझान हो और रुचि विकसित करना, जिसके लिए गणित, खेल, पहेलियाँ और कहानी सकारात्मक रुझान पैदा करने में
सहायक होती है। कहने का मतलब है कि बच्चा जैसे मैथ के विषय में क्या होता है कि हर बच्चा के मन में नकारात्मक होता है, तो उसको हम सकारात्मक करें कैसे, जैसे कहानी हो गया, पहेली हो गया, मतलब बच्चा ऐसा माहौल पैदा करे कि बच्चा उसको अच्छा सोचे, मतलब उसको सकारात्मक सोचे। इसके बाद है अवधारणाओं को समझकर मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। मूर्त से अमूर्त क्या कहने का मतलब हुआ कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट क्या मतलब, जिसको हम टच कर सके, देख सके। अब जितना हम किसी को बोल देंगे बच्चे को कि 2+6 कितना होता है, तो नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे पहले हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि एक एक हम कर देंगे, मतलब कि लाइन खींच देंगे, 2 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर बोलेंगे उसको गिनो। फिर ऐसे करते करते मतलब कॉन्क्रीट से हम उसको अब्स्ट्रैक्ट पे ले जाएंगे, मतलब ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानने, जैसे बहुत सारे पैटर्न हैं उनको पहचाने, उसको अभिव्यक्त कर, उसको समस्याएं के हल में आकलन करने और अनुमान का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए। इसके बाद है कि बच्चा गणित से भयभीत होने की बजाय आनंद होता है। बच्चा क्या होता है, गणित से भयभीत होता है ना, कि हाँ सबके मन में गणित के प्रति डर होता है कि गणित बहुत कठिन है, बहुत सारा डर है, ठीक। उनको दूर करे, ऐसा माहौल पैदा करे कि बच्चा गणित से आनंद उठे, ठीक है। बच्चा गणित को एक ऐसा विषय माने जिसमें आपस में बात कर सकते, जिससे संप्रेषण होता है, ठीक है। डिस्कशन से बहुत नॉलेज बढ़ता है। ऐसा माहौल कर दे कि बच्चा डिस्कशन करे मैथ के बारे में, और अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। बच्चा शिक्षक का ये नहीं रहना चाहिए कि हाँ बस हम आए, किताब में जो लिखा है सो बक दिए, बच्चा पढ़े या ना पढ़े ना। ऐसा हम करें कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, कोई एवरेज होता है, कोई मंद बुद्धि, मतलब हम सबको लेके चले, ऐसे बताएं जो सब बच्चे